थैंक यू। अब चलो पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ के। पहले हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ के। चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द amount of copper deposited when 5 ampere current is used for 1 hour to electrolyze CuSO4 copper sulfate CuSO4 solution। एटॉमिक वेट गिवन दिया हुआ है। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर सबको ही पता है 63.5 होता है एंड 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। फाइंड द अमाउंट ऑफ, क्यों आज इतने कम, क्यों शाम के बैच में बच्चे कम आते हैं क्या? 19 18 ही है, आराम से सो गए शायद। फाइंड द अमाउंट ऑफ copper deposited when 5 ampere current is used for 1 hour to electrolyze। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, मैं ऑप्शन देती हूँ। ए 4.2 ग्राम, ऑप्शन बी 5.8 ग्राम, ऑप्शन सी 6.6 एंड ऑप्शन डी 8.2 ग्राम। अच्छा, मतलब सब लोग 6 बजे आ चुके थे क्या? आप लोग 6 बजे रेडी थे सब लोग? मैंने भी टाइम टेबल नहीं दिया था, मतलब बता तो दिया था कि 6:30 से लूंगी, बट शायद आपको ये नहीं आया, कन्वे नहीं हुआ मैसेज। चलो ट्राई करोगे, ऑप्शन दे दिया मैंने, ट्राई करोगे। पहले फॉर्मूला पता है, M इज इक्वल टू ZIT। I क्या होता है? करंट इन एम्पियर। T टाइम किस में लेना है? सेकेंड में। चलो आंसर निकालो जल्दी से और मुझे बताओ कितना होगा। Find the amount of copper deposited when 5 ampere current is used for 1 hour to electrolyte CuSO4 solution। फास्ट, चलो बता दूं मैं। CuSO4 कॉपर किस फॉर्म में रहेगा? 2+ की फॉर्म में है। CuSO4 में कॉपर किस फॉर्म में है? 2+ की फॉर्म में। नहीं अथर्व, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक मुझे आज कंप्लीट नहीं हुआ था सुबह, वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ओके, कल जो उसके बाद जो शाम का लेक्चर रहेगा ना हमारा, शायद वेडनेसडे है, उस दिन मैं पेपर डिस्कस कर लूंगी। आज कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि भूल जाओगे, फिर टॉपिक मुझे फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। चलो बता दूं, किसी का आंसर आया? अभय, अथर्व, किसी का आंसर आया है? आप लोगों के तो जो नीट की एग्जाम हुई थी अभी आपकी 16 मई को, बहुत ही खराब रिजल्ट है यार, बहुत ही खराब। देखिए मैंने, इतना हार्ड तो नहीं था। गुड साहिल, प्रतीक सही है, साहिल सही है, क्या बात है, कर लिया। बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम चल रहा है? अंजलि, आलोक, जल्दी जल्दी चलो करें। M इज इक्वल टू ZIT। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
I क्या रहेगा, करंट इन एम्पियर, T क्या है, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, क्या मैं M को, Z को मैं इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडेज लिख सकती हूँ? गुड प्रीति। E बाय F लिख सकती हूँ, समझ में आया? Z क्या है, Z है यहां पे इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट, तो E बाय F लिख दिया, इनटू क्या हो जाएगा, I इंटू यहाँ पे T। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पता है? इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोलार मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, यहां पे इंटू हो जाएगा 1/f इंटू I और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे T। मोलार मास बाय एन फैक्टर इंटू I/f इंटू I इंटू T हो गया। ओके, मोलार मास कितना दिया है, एटॉमिक वेट किसका, कॉपर का 63.5। अभी एन फैक्टर देखो, यहाँ पे कॉपर 2+ की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर किस फॉर्म में, 2+ की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर में पहुंच जाएगा। तो एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 1 फैराडे इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम, 96500, 1/96500। आई कितना दिया हुआ है, आई दिया है यहाँ पे 5 एम्पियर, तो ये 5 हो जाएगा। टी कितना है, 1 आवर्स, 1 आवर्स मतलब यहाँ पे 60 इंटू 60, 36, यहाँ पे 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आ रहा होगा आप लोगों का अराउंड, यहाँ पे लिख देती हूँ, आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 5.8 ग्राम। कैलकुलेट कर लो, 5.8 ग्राम कितना आ रहा है, 5.8 ग्राम। अभी चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक शॉर्टकट मेथड से बताती हूँ। इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अभी ये तो बाय यूजिंग फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, बाय यूजिंग फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अभी हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड, सिंपल। अभी देखो कौन सा सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। रिएक्शन क्या लिखोगे, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, Cu फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब Cu2+ से Cu जा रहा है तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के लिए, 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए। क्या ये बात समझ में आई, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के लिए, 1 मोल कॉपर के लिए। कितने के लिए, 1 मोल कॉपर के लिए। 2 मोल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी फैराडेज, 1 फैराडे क्या हो रहा है, यस 1 फैराडे क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। व्हाट इज मीन बाय फैराडे, फैराडे होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितना फैराडे हो जाएगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी फैराडेज, यस वेरी गुड 2 फैराडेज। अभी 1 मोल कॉपर का वेट कितना रहेगा, 1 मोल कॉपर का वेट कितना रहेगा, 63.5 ग्राम होगा। सही है, ये रब कर दूं नीचे वाला, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडेज, 2 फैराडेज मतलब कितना हो रहा है, कितने के लिए, 63.5 ग्राम के लिए। तो 2 इंटू कूलम में कर दू, 96500 कूलम के लिए इतना ग्राम लग रहा है, इतने कूलम के लिए इतना ग्राम। बात समझ में आई, तो 1 कूलम के लिए कितना हो जाएगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, ये कितने के लिए हुआ, 1 कूलम के लिए। बट आपके पास कितना कूलम है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी,
I कितना है 5, T कितना है 60 इंटू 60। 1 कूलम के लिए इतना है, तो हमारे पास 5 इंटू 3600 कूलम है, उसके लिए कितना होगा, उसके लिए कितना होगा। तो याद करो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 63.5 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू 3600। क्या आंसर देखो वही आ रहा है, जो ये वाला लिखा था यही तो आ रहा है। देखो मतलब यूनिटरी मेथड से भी आंसर वही आ रहा है 5.8। यूनिटरी मेथड क्या समझ में आई है? यूनिटरी मेथड बहुत इजी मेथड होती है यूनिटरी मेथड। मतलब अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है। फिर से समझाना है कि समझ में आ गई यूनिटरी मेथड। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फराडेज, 2 फराडेज फॉर 1 मोल के लिए। 1 मोल इज नथिंग बट 63.5 ग्राम। तो इतने कूलम्स के लिए इतना ग्राम लग रहा है, तो हमारे पास कितने कूलम है उसके लिए कितना ग्राम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फराडेज। चलो साक्षी समझाना फिर से। साक्षी हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में क्या है Cu2 प्लस है, अमाउंट ऑफ कॉपर पूछा है, तो Cu2 प्लस से कॉपर की तरफ जाना है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इज मींस हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए 1 मोल कॉपर के लिए। अभी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 2 फराडेज कितने के लिए 1 मोल ऑफ कॉपर इज नथिंग बट 63.5 ग्राम होता है। 1 मोल 2 फराडेज कितने के लिए 63.5 ग्राम के लिए। 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, तो हमें कूलम में कन्वर्ट करना है इतने के लिए। 1 कूलम के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास कितना कूलम है, हमें 5 एम्पियर करंट का है और 1 आवर्स हमें टाइम दिया हुआ है, उसको चार्ज में कन्वर्ट कर लो। तो 1 कूलम के लिए इतना लग रहा है, तो इतने कूलम्स के लिए कितना वेट लगेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.8। आप कोई भी मेथड से करो जो आपको इजी लग रही है मेथड। हाँ बोर्ड्स में आपको यूज करना है आपकी मेथड लॉन्ग कट, और नीट और जेई में यूज करना ये वाली मेथड। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सेकेंड लिखो। 2 Faradays of 2 Faraday of electricity 2 Faraday of electricity is passed through THROUGH is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposited at cathode is again atomic weight of copper जो कि पता है 63.5 ग्राम। ऑप्शन ए 0 ग्राम, ऑप्शन बी 63.5 ग्राम, ऑप्शन सी 2 ग्राम एंड ऑप्शन डी 127 ग्राम। गुड प्रतीक, वेरी गुड गुड प्रीति। अभी ध्यान होगा, पहला समझ में आया होगा तो दूसरा बहुत ही इजी था।
और बाकी लोगों के ध्यान नहीं था, मतलब पहला जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया उसी में चीजें समझ में आ जानी चाहिए थी। ये क्वेश्चन जेई का था, जेई 2015 का क्वेश्चन है ये, जेई 2015 क्वेश्चन। गुड अथर, बाय यूजिंग फॉर्मूला कर सकते हो, फॉर्मूला करो, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, बट जल्दी करो। टाइम नहीं है? टाइम क्यों नहीं है? अच्छा टाइम नहीं है, है। क्यों चाहिए टाइम? गुड मेघा, वेरी गुड। साहिल, क्यों चाहिए टाइम बेटा? क्यों की वैल्यू डायरेक्टली दी है, चार्ज तुझे डायरेक्टली दिया है, तो तुझे क्यों क्यों चाहिए टाइम? चलो करके दू। आदर्श, अभिजीत आंसर किया करो, अंजलि, आलोक, संकेत गलत हो रहा है। संकेत देख, क्या फॉर्मूला पता है मैंने, m इज इक्वल टू, अभी तुम लोग डायरेक्टली ZIT यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। 2 फराडेज दिया है, Z इंटू क्यू, 2 फराडेज दिया हुआ है, डायरेक्टली चार्ज दिया हुआ है, तो करंट और टाइम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। Z इंटू क्यू, हाँ Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय मोलार मास, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट बाय फराडेज। क्यू कितना दिया है, 2 फराडेज, यही तो क्यू है ना, यही तो क्यू है, मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 दी है, क्यू की वैल्यू कितनी दी है, क्यू। अभी CuSO4 अगेन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट होगा, Cu में। अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलार मास बाय एक्स, मोलार मास बाय एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आ गया सबका आंसर, गुड। मोलार मास कितना है, 63.5, मोलार मास कितना है 63.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 1 फराडे, फराडे 2 फराडेज ना, 2 फराडेज, यहाँ पे तो ये फराडे फराडे कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा इंटू 2, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर है 63.5। अभी देखो यूनिटरी मेथड कितनी इजी थी, ये वाली यहाँ पे, ये रिएक्शन समझ में आई, Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, कितना है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने के लिए 1 मोल के लिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल के लिए। हाउ मेनी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना भाई, 2 फराडेज, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडेज, 1 मोल मतलब कितना 63.5 ग्राम के लिए, क्या यही पूछा था, 2 फराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through solution of CuSO4, the mass of copper deposited 63.5, क्या यही क्वेश्चन पूछा था, एक लाइन में आंसर आ रहा था, एक लाइन में, कोई जरूरत नहीं इतना करने की, यही तो आंसर आ रहा था। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन था जेई 2015 का, ये क्वेश्चन था जेई 2015 का, सिंपल क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे तब भी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तब भी इजी होता है, बट उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, कि 1 फराडे कितना होता है ये हमें देखना पड़ेगा,
उसके बाद 2 फराडेज। चलो उसके बाद लिखो थर्ड क्वेश्चन ना, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच electricity in terms of Faraday is required to produce a 20 gram of calcium from molten CaCl2, molten CaCl2, option B 40 ग्राम, ऑप्शन बी नहीं है दूसरा है, 40 ग्राम of aluminium from molten Al2O3, molar mass of aluminium and calcium is equal to, एल्यूमिनियम का कितना है 27 एंड 40 ग्राम पर मोल। चलो इजी वाला दे दिया, इजी। जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा चेंज करके आंसर वैसे ही निकलता है, वही मेथड से निकलता है, थोड़ा सा चेंज करके, पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। चलो पहले का निकालो, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। प्रीति फर्स्ट वाला गलत हो रहा है, सेकेंड वाला सही है। प्रतीक सही मारा है आंसर, मेरा तो गलत नहीं हो रहा है। CaCl2, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मेरा ही गलत हो रहा है फिर तो। अच्छा ठीक है, सही है सही है, ठीक है प्रीति, प्रतीक सही है, गुड अथर। गुड जोएल, नितिन सही है, अंजलि सही है, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी फास्ट, मेथड समझ में आ गई सबको? मैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लेने वाली हूँ, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जल्दी जल्दी, अथर्व गलत हो रहा है, अभिजीत सही है। अभिजीत ये क्या है, ए क्या है? गुड सोनाली, वेरी गुड बेटा। आलोक, आदर्श, अच्छा गलती से कर दिया, गलती से मिस्टेक हो गई तुम्हारी। जल्दी जल्दी फास्ट, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने मुझे इस फॉर्मूले पे। साहिल गलत है। संकेत जल्दी से आंसर डालो, अभी तक आंसर नहीं आया संकेत। गुड मेगा,
CaCl2, Ca किस फॉर्म में होगा? 2+ के फॉर्म में। और किसी को डाउट है? साक्षी, शर्वरी, आगे बढ़े कि एक्सप्लेन करना है? क्या होगा रिएक्शन? अच्छा, मैं कर दूं? ठीक है भाई, मुझे ही करना पड़ेगा। पहला CaCl2, Ca किस फॉर्म में? 2+ के फॉर्म में है। 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? Ca। 2 फराडेज कितने के लिए? 1 मोल के लिए। मतलब 2 फराडेज 1 मोल मतलब कितना ग्राम? 40 ग्राम। ये तो पता है ना, 1 मोल 40 ग्राम। इन टर्म्स ऑफ फराडे तो देना है। अरे भाई 40 के लिए 2 फराडे, 20 के लिए पूछा है तो 1 फराडे। आ गया आंसर। 40 के लिए 2 फराडे, 20 के लिए 1 फराडे। आ गया ना आंसर? ठीक है, चलो सेकंड क्या है? Al2O3। Al2O3 में एल्यूमिनियम कितने में? 3+ में। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एल्यूमिनियम बना। सॉरी, Ag क्यों बना? एल्यूमिनियम बन भाई, एल्यूमिनियम बन गया। 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फराडेज। कितने के लिए? 1 मोल के लिए। 3 फराडेज 1 मोल 27 ग्राम के लिए। 27 ग्राम के लिए 3 फराडे, तो कितने के लिए पूछा? 40 ग्राम के लिए कितना फराडे? उल्टा सोचो। वेरी गुड साइड। तो आंसर आ रहा है 4.44 फराडे। सही है। चलो ये बेसिक, पहले मैं बेसिक ले रही हूं, उसके बाद अच्छे वाले जेई वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए तो हम जेई की तरफ मुड़ेंगे। नहीं तो हमें फराडे ही नहीं समझ में आ रहा है और हम डायरेक्ट जेई नीट के क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा टफ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। For the following conversions, calculate first number of moles of electron, second number of Faradays, third amount of electricity, किसके लिए? ए के लिए। सबके लिए कैलकुलेट करो। 0.1 मोल conversion of 0.1 mole conversion of Zn2 plus to Zn। बी का दे रही हूं मैं 0.08, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। 0.08 मोल conversion of MnO4 2 minus 2 Mn2 plus। ऑप्शन सी 1.1 मोल conversion of Cr2O7 2 minus 2 Cr3 plus। साक्षी बी नहीं समझ में आया? ठीक है, समझा देते, पहले ये कर लेते उसके बाद समझाती हूँ मैं। साक्षी सही था, देख साक्षी ध्यान दे यहाँ पे। Al3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्यूमिनियम में। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब साक्षी कितना फराडे हो जाएगा? 3 फराडे। 3 फराडे के लिए कितना मोल है एल्यूमिनियम? 1 मोल। 1 मोल एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 27 ग्राम। मतलब 27 ग्राम के लिए 3 फराडे यूज हो रहा है,
तो आपको कितने ग्राम के लिए पूछा था? आपको 40 ग्राम के लिए पूछा था। तो 27 के लिए 3 फराडे, तो 40 ग्राम कितना था? 40 था ना शायद। 40 ग्राम के लिए कितना? इतना इजी था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ फराडेज निकालना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। किस किस के लिए? तीनों के लिए। पहले 0.1 मोल को कन्वर्ट करो Zn2+ से Zn में, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स सब निकालना है। और एक एक का आंसर तो मुझे पूरा का पूरा। सोच समझ के कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फराडेज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब Q। किसका एटॉमिक वेट चाहिए तुझे? किसका एटॉमिक वेट चाहिए? क्या जरूरत है एटॉमिक वेट की? कोई जरूरत नहीं जोएल, ऐसे निकाल। n इज इक्वल टू 2 नहीं, गलत नहीं हो रहा है। थर्ड वाला तो गलत हो रहा है। फर्स्ट वाला अथर्व 2 आ रहा है या कोई अलग आ रहा है? पॉइंट में आंसर आ रहा है। वन मोल कन्वर्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? चलो, और किसी का आंसर आ रहा है? किसी को समझ में आया कि किस तरह से ट्राई करना ये? एक सॉल्व करके दो, एक करके दो। प्रतीक सही है। प्रतीक थर्ड वाला चेक कर, ए का थर्ड चेक कर प्रतीक। हाँ नितिन सही है। चलो, अथर्व सही है। चलो मैं समझाऊं? चलो समझाना तो पड़ेगा। चलो एक एक करते हैं, बाकी आप लोग करो। एक करते हैं, बाकी आप लोग करो, ठीक है? देखो, 0.1 मोल कन्वर्जन ऑफ Zn2+ टू Zn, मतलब रिएक्शन कैसे होगी? Zn2+ टू इलेक्ट्रॉन, क्या मिल रहा है? Zn मिल रहा है। क्या मिल रहा है? Zn। अभी यहां पे कितना? 2 फराडे। 2 इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 2 फराडे। तो 1 मोल ऑफ Zn2+, 1 मोल ऑफ Zn2+ require 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई है? 1 मोल ऑफ Zn2+ require 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास कितना मोल है? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल Zn2+ required how many मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 के लिए 2, 0.1 के लिए 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई है सबको? कितना आंसर आया? 0.2। सही है ना? 1 मोल के लिए Zn2+, 1 मोल ऑफ Zn2+ रिक्वायर्ड 2 फराडेज, इसके लिए कन्वर्ट होने के लिए। 0.1 के लिए 0.2 फराडे। अभी इसके बाद 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे। क्या ये बात कही थी मैंने? 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे। तो 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी फराडे? 1 into 0.2, तो यहां पे हो जाएगा 0.2 फराडे। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फराडेज 0.2 फराडेज। क्या बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? 1 मोल के लिए मैंने इतना 0.2 मोल निकाला। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फराडे होता है, तो 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0.2 फराडेज। अभी 1 फराडे इज इक्वल टू
बोलो। मैम फराडे वाला नहीं समझा। कौन सा, ये सेकंड वाला? यस मैम। देख, मैंने फराडे मतलब क्या कहा था तुझे? वन फराडे मतलब क्या था? वन फराडे इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया था? यस मैम। 1 फराडे मतलब क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 1 फराडे। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फराडे कहूंगी तो मेरे पास कितना मोल इलेक्ट्रॉन आए? 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। तो 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फराडे हो गए? वही तो पूछा ना, क्रॉस यस मल्टीप्लाई मैम कर दोगे तो समझा। 0.2 फराडे। ठीक है, अभी देखो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें निकालना है? कूलम में निकालना है। 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। तो 0.2 फराडे हमारे पास कितना है? देखो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो कितना हो जाएगा? 96500 इंटू 0.2। ठीक है, इंटू कितना होगा? 0.2। तो इसका आंसर निकाल लो, कितना आ रहा है? 48250। 48250 किस में आ गया आंसर? कूलम में। समझ में आया? तो एक एक करके कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद बी वाला करो आप। ये रफ कर दो। चलो बी वाला सही सही से आंसर निकालना। किसमें कन्वर्जन का है? 0.08 मोल कन्वर्जन ऑफ MnO4 2 माइनस से Mn2 प्लस। सही सही से ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह प्रॉपर करो। 0.08 मोल कन्वर्जन ऑफ MnO4 2 माइनस टू Mn2 प्लस। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। गलत मत करना या छोड़ मत देना, ये बेसिक है, यही से सब डाउट क्लियर होंगे। MnO4 से किसमें जाना है? Mn2 प्लस में जा रहा है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले। सेकेंड टाइम बताओ कितना आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? सेकेंड का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही ना, चार्ज। नितिन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? चार्ज। कि 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम चार्ज। तो जितना फराडे आएगा उसके लिए चार्ज निकाल लो। 1 के लिए 96500, तो जो भी आपका फराडे वैल्यू आएगी उसके लिए चार्ज निकाल लो। कैसे? 1 कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 19300 आए, कैसे आएगा? 96500 इंटू 0.2 करो ना, कितना आंसर आ रहा है? चलो जल्दी जल्दी। अथर्व क्या बोल रहा है? अच्छा अथर्व वो आंसर नहीं है। सेकंड का आंसर किसी का नहीं आया, सब कंफ्यूज हो गए क्योंकि मैंने थोड़ा सा MnO4 2 माइनस दिया है, Mn2 प्लस में दिया है। प्रतीक अभी तक नहीं? नहीं साहिल गलत हो रहा है। संकेत, संकेत आंसर आ रहा है क्या? हाँ सब मुझे ही बताना है। प्रतीक तेरा भी आंसर नहीं आ रहा है? प्रीति, अगर सब मुझे आज बताना है तो वैसे टाइम निकल जाएगा। चलो, मुझे तो पता है ना कि रिएक्शन में फंस गए हो। रिएक्शन ही नहीं आई आप लोगों को। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है क्या? देखो MnO4
2 माइनस Mn2 प्लस, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Mn4 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, -8 उस साइड में चला जाएगा तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, -8 -2 का ही चार्ज दिया है ना मैंने यहाँ पे, -2 +6 आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे एक बार कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, +6 आ रहा है यहाँ पे तो, +6 से कितना गया, अरे यार गलत हो गया ना, मैंने वही तो मैं बोल रही हूँ, MnO4 माइनस चाहिए था यहाँ पे, इसीलिए शायद आपका आंसर, मेरा आंसर गलत हो रहा है, ये कैसा हो सकता है, MnO4 माइनस है, अभी आंसर निकालो, तभी उतना ही आ रहा है, मतलब MnO4 2 माइनस के लिए भी वही आंसर नहीं थी और उसके लिए भी वही आंसर, चेंज नहीं हुआ। चलो -8 -1 +7 हो जाएगा यहाँ पे, Mn +7 से कितना गया, +2 गया, अच्छा +7 से +2 गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन, सही है ना, +7 से +2 गया, कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का, हाँ अथर्व अब तो आ ही जाएगा आंसर, अब तो हो गया सब चीजें, अभी क्या टेंशन है, रिएक्शन आ गई तो आंसर आ जाएगा अभी, तो MnO4 1 मोल ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 के लिए 5 मोल, तो आपको ने कितने पूछा है, 0.08 के लिए पूछा है, तो 0.08 इंटू 5 कितना आ रहा है, 0.4, कितना आ रहा है, 0.4, अभी सबका ही आ जाएगा, 1 फराडे इज इक्वल टू, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे, आपको कितने के लिए पूछा है, 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, तो 0.4 फराडेज, 0.4 फराडेज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 96500, तो आंसर दिया है 38600 कूलम, ठीक है, प्रतीक ये किसका आंसर है, गलत है, तब भी गलत हो रहा है प्रतीक, चलो थर्ड का आंसर निकालो, प्रतीक तूने रिएक्शन सही से नहीं किए, ये रब कर दो सब, ये आपके पास लिखा हुआ है ना, देखो ये बेसिक है, बट ये अगर ये क्लियर है तो बाकी सब क्लियर है, क्योंकि रिएक्शन ही लिखना आना चाहिए आपको यहाँ पे, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रही हूँ, प्रतीक रिएक्शन सही से कर, Cr2O7 2 माइनस किस में जा रहा है, Cr3 प्लस में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रोमीन 2 है, वहां पे क्रोमीन 1 ही है, तो रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस कर, Cr2O7 2 माइनस टू Cr3 प्लस, और कोई निकाल रहा है, जल्दी जल्दी, टाइम जल्दी जल्दी आ रहा है, प्रतीक जब रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था क्रोमियम के मामले में स्पेशल केस होगी, Cr2O7 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे देखो, नहीं अथर्व तुम लोगों ने रिएक्शन ही गलत लिखी है, अभी मैं रिएक्शन लिख के दूंगी तो अभी आंसर आ जाएगा सब, जल्दी जल्दी, क्या है रिएक्शन, Cr2O7 2 माइनस
Cr3 plus 2x minus 14 minus 2, 2x is equal to 12, x is equal to कितना आ रहा है 6 प्लस 6, प्लस 6 से कितना जा रहा है प्लस 3 जा रहा है, और आप लोगों ने क्या किया होगा प्लस 6 से प्लस 3 जा रहा है, 3 का डिफरेंस है बाय 3 इलेक्ट्रॉन लगा दो, कर दिया आप लोगों ने ऐसी, ठीक है। बट आपने कभी नहीं सोचा ये कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, एक के लिए 3 था, 2 जब क्रोमियम हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यही पे सारा खेल चेंज हो गया था आप लोगों का, सही है ना अथर्व, यही किया था ना, जितना हम बोलेंगे उतना ही करेंगे। अरे यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे एक ही था, एक के लिए 3 आ रहा था, एक के लिए कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 प्लस का, 2 के लिए कितना आएगा 6 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, प्रतीक तुमने भी वही किया, अभी तो इजी हो जाएगा। हाँ अभी ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान दो, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत लगती इजी है। हो गया क्वेश्चन, इजी था अभी, हाँ अभी तो इजी होगा ना, अभी तो इजी होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, अभी मैं निकालूंगी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया अभी, गुड 6.6 मोल। उसके बाद क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ फराडेज, नंबर ऑफ फराडे, क्या बात है, रिएक्शन लिख के दी थी आंसर तो आना ही है, 6.6 फराडे आ गया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये ज्यादा आया होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना आया, 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, तो 6.6 इंटू, बहुत बड़ी वैल्यू आई ना, 10⁵ में लिखो 6.369 10⁵ कूलम लिख लो, या आपकी जो वैल्यू है उसको लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझ में आया, रिएक्शन जो है प्रॉपरली नहीं लिखोगे तो आंसर कुछ अलग ही आएगा, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाया था तब 10 बार मैंने कहा था क्रोमियम का एग्जाम्पल याद रखो, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, अभी थोड़ा सा चेंज कर दूंगी मैं क्वेश्चन, बहुत हो गए फराडे फराडे। चलो नेक्स्ट लिखो, हाउ लॉन्ग will it take to produce 2.415 gram Ag metal from its salt solution by passing a current of 3 ampere. How many moles of electron are required? How many moles of electron are required? और दिया हुआ है मोलार मास ऑफ Ag is, मोलार मास ऑफ Ag is 107.9 ग्राम पर मोल। अभी यहाँ पे टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम। यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम, करंट दिया हुआ है, मास ऑफ Ag दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम पूछा है। गुड प्रतीक, वेरी गुड। और किसी का आंसर आया जल्दी से? गुड प्रीति। नितिन गलत हो रहा है। सिक्स, उसको मिनट में कन्वर्ट कर। आंसर मिनट में दो। गुड आदर्श, नितिन सही है। चलो, क्या फॉर्मूला यूज किया? अच्छा, वो नहीं निकाला आप लोगों ने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? डायरेक्टली फॉर्मूला दिया गया है। आप लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज किया था? मास इज इक्वल टू ZIT। मास, यहां पे मास दिया है, मास इज नथिंग बट अ वेट। आई, ई क्या होता है? ई होता है यहाँ पे E बाय एफ, E बाय एफ आई इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू जो वेट है यहाँ पे, मास किसका? एजी का, इंटू एफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या आ जाएगा? आई। गुड प्रतीक। तो यहाँ पे वेट कितना दिया है? 2.415। फराडेज कितना होता है? 96500। इक्विवेलेंट वेट मोलार मास बाय कितना, मोलार मास बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे? एन फैक्टर। तो एजी किसमें दिया हुआ है यहाँ पे? सॉल्ट सॉल्यूशन, तो एजी हमेशा +1 में होता है, तो +1 में होगा तो कितना दिया है? 107। क्या ये बात समझ में आई? एजी हमेशा +1 की फॉर्म में होता है। आई कितना दिया हुआ है? 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। 12 मिनट आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 12 मिनट। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडेज। तो यहाँ पे कितना मोल दिया हुआ है? पहले मोल निकालो। मास ऑफ एजी फॉर्म्ड अपॉन मोलार मास ऑफ एजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजी कैसे निकालोगे? वही निकाला ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर कितना आ रहा है? 0.02। गुड, 0.02 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
चलो कुछ होमवर्क दे रही हूँ मैं, होमवर्क लिखो। और ये होमवर्क आपको आपके क्लासरूम जो है ना आपका ऐप, उस पे डालने हैं, मतलब मैं चेक करूंगी। जो भी होमवर्क दे रही हूँ, क्लास वर्क आपका जो भी रहेगा वो आपको सबमिट करना है। यस नितिन, वो आपको आपका सबमिट करना है ताकि मैं आपको चेक कर पाऊं और आपके आंसर में सही करूं। ठीक है, राइट डाउन होमवर्क, लिखो जल्दी जल्दी। व्हाट करंट स्ट्रेंथ, लिखो फर्स्ट, व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर, what current strength in ampere will be required, what current strength in ampere will be required to produce 2.369 into 10 raised to the power minus 3 kg। फिर से बताओ, 2.369 into 10 raised to the power minus 3 kg of copper from CuSO4 solution in 1 hours, question mark, in 1 hours question mark देना है। how many moles of electron are required, how many moles of electron are required, given में है molar mass of copper is 63.5 gram per mole, 63.5 gram per mole। नेक्स्ट होमवर्क लिखो, सेकंड नंबर, राइट डाउन। A current of 6 ampere, next, a current of 6 ampere is passed through, a current of 6 ampere is passed through AlCl3 solution, aluminum trichloride, aluminum chloride, AlCl3 solution for 15 minutes, 15, for 15 minutes using platinum electrode, when 0.504 gram, when 0.50 gram aluminium is produced, when 0.504 gram aluminium is produced, what is the molar mass of aluminium? अभी मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम आपको पता है तो मुझे आंसर मत बता देना, ठीक है? हो सकता है चेंज आए, तो करके देखो कितना आंसर आ रहा है। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम? क्लियर है? चलो, तो इतने दो होमवर्क कर लो और दोनों के दोनों सबमिट करना है ताकि मैं आपके आंसर चेक कर पाऊं। सबने सबमिट करना है, नहीं तो कर ही नहीं रहे हो, डायरेक्टली मुझे आंसर लिख के भेज रहे हो, ठीक है? ऐसे मत करना। तो चलो फ्राइडे सेकेंड, हाँ कल हम थोड़ा सा इसके ऊपर वाले क्वेश्चन लेंगे, मतलब जेई के क्वेश्चन लेंगे हम कल। ओके, आज पूरा मैंने बोर्ड्स का कवर किया हुआ है आपका, कि बोर्ड्स में किस तरह से लिखना है, क्या चाहिए। कल हम जेई के क्वेश्चन करेंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर है तो जेई के कंसेप्ट क्लियर होंगे। जेई का एक क्वेश्चन तो आपने देख लिया कितना इजी था, 63.5 वाला, 2 फराडेज वाला। तो इतने इजी भी क्वेश्चन होते हैं कभी कभी, ठीक है? तो चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय।